नमस्कार दोस्तों, रोचक ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी 2020 को कब मनाया जाएगा, कब इसका शुभ मुहूर्त, प्रारंभ और समापन होगा, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि गणेश जी की मूर्ति खरीदते वक्त किन किन चीजों का ध्यान में रखना आवश्यक है, स्थापना किस दिशा में करनी चाहिए, और साथ ही हम बात करेंगे चंद्र दर्शन से क्यों बचने चाहिए। इन सभी जानकारियों के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रव माह की शुक्ल पक्ष को गणेश चतुर्थी पूरे देश और विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रव माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को मध्याह्न काल में हुआ था। गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इस बार गणेश चतुर्थी का त्योहार 22 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। दरअसल दोस्तों 21 अगस्त को रात्रि 11:02 से ही चतुर्थी तिथि का आरंभ हो जाएगा और 22 अगस्त शाम 7:57 तक चतुर्थी तिथि का समापन होगा। इनकी पूजा का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 11:06 से लेकर दोपहर 1:42 के बीच तक रहेगा। माना जाता है कि अगर विधि विधान से उनकी स्थापना करते हैं तो वे आपके घर में विराजमान होते हैं, और अगर विधि विधान से उनकी स्थापना नहीं करते तो वे विराजमान नहीं होते। और अगर हम उनकी पूजा उपासना विधि विधान से करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। हमें गणेश जी की प्रतिमा खरीदते और उनकी स्थापना करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार घर में मिट्टी का प्रतिमा लाना शुभ माना गया है। वहीं धातुओं में आप सोना, चांदी या तांबे के मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं। बैठे हुए गणेश जी के प्रतिमा लाना शुभ माना गया है। गणेश जी को वक्रतुंड भी कहा जाता है, इसलिए उनकी सुर बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति का पूजा करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी की ऐसी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए जिसमें उनके हाथों में अंकुश और एक हाथ में दंड और एक हाथ में लड्डू हो, और साथ ही एक हाथ आशीर्वाद के मुद्रा में हो, और साथ ही साथ मूषक भी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि गणेश जी महाराज अपने वाहन के बिना कहीं नहीं जाते। गणपति बाप्पा का मूर्ति को किसी चौकी पर आसन लगाकर स्थापित करें। गणेश जी को मूर्ति स्थापित करते वक्त उनकी पीठ दीवार की तरफ हो, उत्तर पूर्व की दिशा में स्थापित करना शुभ माना गया है। याद रखें, उनका मुंह दरवाजे की तरफ ना हो। फिर एक कोरे कलश में जल भरकर उसके मुंह पर कोरा वस्त्र बांधकर उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान करें। उनको सिंदूर व दुर्वा जरूर अर्पित करें और लड्डुओं का भोग लगाएं। याद रहे कि तुलसी पत्तों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, वरना कलंक का भोगी होना पड़ता है। झूठे आरोप लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को भी चंद्र दर्शन का दोष लगा था। किसी बहुमूल्य मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा था और वे अपमानित भी हुए थे। नारद जी ने उनकी ये दशा देखकर उन्हें बताया कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गलती से चंद्रमा दर्शन कर लिए हैं, इसलिए उनका अपमान हुआ है। नारद जी ने उन्हें ये भी बताया कि इस दिन गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था, इसीलिए इस दिन जो भी चंद्र दर्शन करता है उस पर झूठा आरोप लग जाता है। और उनके दिए गए सलाह से कृष्ण जी ने गणेश चतुर्थी के व्रत से दोष मुक्त हुए